हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। प्रोनाउन मीन्स होता है हिंदी में सर्वनाम। तो आप देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, कोमा सी, कोमा दिस, कोमा इट, देम आदि। ये सभी नाउन की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अब आप एग्जाम्पल नंबर 1 पर देखिए। जैसे राम इज ए डॉक्टर, ही हेल्प्स पुअर। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल दूसरा देखिए। सीता इज हिज वाइफ, फुल स्टॉप, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में ही का प्रयोग राम के स्थान पर किया गया है। इसी प्रकार सी का प्रयोग सीता के स्थान पर किया गया है। तो ही और सी प्रोनाउन हैं जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, या हिंदी में सर्वनाम के प्रकार कहते हैं। तो देखिए प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो हम आपको क्रम बाई क्रम समझा रहे हैं। तो आप नंबर 1 पर देखिए। पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप इसको दोबारा से सुनिए। जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आई, कोमा वी, कोमा यू, कोमा ही, कोमा सी, कोमा इट, कोमा दे शब्द आते हैं। जैसे आई एम ए बॉय। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए। सी इज ए गर्ल, फुल स्टॉप। नोट, जानवरों तथा वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से आप देखिए। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दिस, कोमा दैट, कोमा दीज, कोमा दोज शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत दिस, कोमा दैट, कोमा दीज, कोमा दोज शब्द आते हैं। जैसे अब आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे दैट वाज माई डॉग, और दूसरा देखिए दीज आर माई चेयर्स। तो इसमें दैट और दीज क्या है? दैट और दीज संकेतवाचक सर्वनाम है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आप देखिए। दिस सिंगुलर और दैट प्लूरल का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, तथा दीज सिंगुलर और प्लूरल के लिए दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। और इन प्रोनाउन के पश्चात सदैव वर्ब आती है। आप नंबर 3 पर देखें। इंट्रागेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे इंट्रागेटिव प्रोनाउन
कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत which, what, who, where, when, whose, whom, how शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत which, what, who, where, when, whose, whom, how शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे where does he work, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, विच वाज हिज पेंसिल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, वेयर और विच इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। अब आप नंबर 4 पर रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए, जिसे हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हु, हुज, होम, विच, दैट इज शब्द आते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे सी इज द गर्ल, फुल स्टॉप, हु विल हेल्प यू, फुल स्टॉप। तो इसमें हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप नंबर 5 पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखिए, जिसे हम हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईच, ईदर, नाइदर, नोन शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ईदर ऑफ द फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड द वर्क। अब आप नंबर 6 पर इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए, जिसे हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चित संख्या या अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सम, ओनली, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नोन, अदर शब्द आते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे सम ऑफ माई ब्रदर्स आर इन आर्मी, सम ऑफ माई ब्रदर्स आर इन आर्मी। अब आप नंबर 7 पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, जिसे हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, अन्य किसी पर नहीं। आप इसकी परिभाषा फिर से देखिए, जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट या कर्ता पर दर्शाते हैं, अन्य किसी पर नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ शब्द आते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 पे, आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ। अब आप नंबर 8 पर एम्फेटिक प्रोनाउन को देखिए, जिसे हम हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए होता है, वे दृढ़ता सूचक सर्वनाम या एम्फेटिक्स पर प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, देम सेल्फ शब्द आते हैं। जैसे राम हिमसेल्फ सॉल्व द पेपर। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल TR माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे YouTube चैनल TR माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इम्प्रेस करें। और आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं एजुकेशन के लिए,
तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर जरूर आपको एक वीडियो बनाएंगे। अब आप नंबर 9 पर देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउंस परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं तथा दो भिन्न भिन्न प्रोनाउंस से मिलकर बनते हैं, वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईच अदर, वन अनदर शब्द आते हैं। जैसे नंबर 1 पर देखिए बोथ ऑफ देम, दीज, ईच अदर। पर देखिए जो आखिरी नंबर है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में विस्मयबोधक सर्वनाम कहते हैं। कभी कभी व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के स्थान पर विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। उस समय यह एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे व्हाट फरे लगा है विस्मयबोधक का चिन्ह, व्हाट रामू इज ए टेररिस्ट। इस प्रकार के वाक्यों में केवल व्हाट का ही प्रयोग किया जाता है कि प्रोनाउन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल TR माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।